जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपनी बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। हरि बोल। नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है। उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। पग मैं आऊं पग साथ। ये परमात्मा का सिद्धांत है। एक कदम भगवान के लिए आप निकाल कर देखें। तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बने हम। तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बने हम। तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बने हम। तेरे चरण की खाक में खुद खाक बने हम। अब खाक में हम खाक, अब खाक में हम खाक रवाए कहाँ कहाँ। अब खाक में हम खाक रवाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने
बरसते तो है मगर दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ का लगी आग बुझाए सब तने में लगी आग बुझाए घनश्याम तुझे ढूंढने जाए घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ अपने विरह की आग दिलाए अपने विरह की आग दिलाए कहाँ घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ मेरे अयम ही परमोलाभ अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा के जीवन का सबसे बड़ा प्यारा भाव कि जीवन का मेरा परम सौभाग्य है, ये जीवन का मेरा परम लाभ है जो आज मैं द्वारिका नाथ का दर्शन करूंगा, आज मैं द्वारिका नाथ का दर्शन करूंगा। इन नेत्रों में कब से आस जगी द्वारिका नाथ से मिलने की, दर्शन की। इसलिए आज सुदामा जी चार मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला ने पड़ोसन के घर से उधार ला करके दिया है और सुदामा जी पोटली लेकर के चल पड़े अपने कन्हैया से मिलने के लिए। बंधुओं, भगवान का सिद्धांत है जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। सुदामा जी अपने घर से निकले नहीं कि भगवान द्वारिका नाथ ने तुरंत गरुड़ को भेज दिया, कहा गरुड़ जाओ, मेरे मित्र आज से मिलने आ रहे हैं, उन्हें द्वारिका लेकर आओ। सुदामा जी का बड़ा ही सूखा और पतला बदन है, चलते चलते थक गए, एक वृक्ष की बड़ी शीतल छाया मिली, बैठ गए, नींद आ गई। गरुड़ जी आए हैं और गरुड़ जी सुदामा को बिठाया और ले जाकर के द्वारिका में छोड़ दिया। किसको? सुदामा को द्वारिका में छोड़ दिया। अब द्वारिका में जब सुदामा की नींद खुली तो क्या देखते हैं? बड़े सुंदर सुंदर महल और भवन देख रहे हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर महल और भवन देख रहे हैं। अब लोगों से पूछने लगे, क्या भैया द्वारिका यही है? तो द्वारिका वासियों ने बताया, हाँ द्वारिका यही है। आपको जाना कहाँ है? कहाँ पर जाना है? सुदामा ने कहा, ये बता दो मेरे द्वारिका, मेरे कन्हैया का महल या द्वारिका में कौन सा है?
मेरे द्वारिका का, मेरे कन्हैया का महल इस द्वारिका में कौन? अब कन्हैया कन्हैया कह करके बुला तो रहे, सबसे बता पूछ तो रहे हैं, लेकिन द्वारिका में कन्हैया कोई जानते नहीं। अब सुदामा जी पूरी द्वारिका में कन्हैया कन्हैया लोगों से पूछ रहे हैं। बंधुओं, द्वारिका वासियों ने कहा महाराज यहाँ पर हम कन्हैया नहीं कहते हैं, यहाँ पर हमारे स्वामी को श्री श्री 1108 श्री द्वारिकानाथ कहा जाता है, और तुम उन्हें कन्हैया कहकर पुकार रहे हो। सुदामा ने कहा भैया ये तुम लोग कहते होंगे, हम तो कन्हैया ही उसे कहेंगे, हम तो उसे कन्हैया ही कहेंगे। इसलिए इतनी कृपा करो, उसका महल कौन है, उसके महल को मुझे बता दो, उसका पता बता दो, कहाँ रहते हैं, किस महल में रहता है। लोगों ने सुदामा को बताने से इनकार किया, क्योंकि सुदामा का ऐसा भेष देख करके, सुदामा का ऐसा भेष देख करके लोग सुदामा की बात का महत्व नहीं दे रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा असर प्रभाव पड़ता है। किसी की शादी हो, किसी की शादी, कोई भी फंक्शन हो, बढ़िया सा सूटेड बूटेड होकर के आप चले जाइए, बढ़िया सा सूटेड बूटेड होकर के चले जाइए। लड़के वाले सोचेंगे लड़की तरफ से आया होगा, लड़की वाले सोचेंगे लड़के की तरफ से आया होगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। आप सब अपने अपने दोनों में सोचेंगे कि लड़की की तरफ से होंगे, लड़के वाले सोचेंगे, और लड़की वाले सोचेंगे लड़के की तरफ से होंगे। इसलिए प्रभाव इसका भी बहुत पड़ता है। आज द्वारिका में सुदामा को कि बात का कोई महत्व तो नहीं दे रहा। किसी तरह पूछते पूछते सुदामा जी द्वारिकानाथ के महलों के समीप में पहुंच गए, और जब महल के निकट पहुंच गए तो अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा ठहरो, कहां जा रहे, कहां जा रहे? सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र से कन्हैया से मिलने जा रहा हूं। कहा जाओ, यहां तुम्हारे कोई मित्र कन्हैया नहीं रहते, जाओ वापस। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगे, कन्हैया क्या आज तेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे मुझे? कितनी लालसा आस लेकर के आया, मेरे मन में कितनी लालसा थी कि आज द्वारिका जाऊंगा, तुम्हारा दर्शन करूंगा, लेकिन न जाने तुम किस भवन में छिपे बैठे हो, क्यों नहीं दर्शन दे रहे? फिर से प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने फिर से रोक दिया, कहा कह दिया भाई जाओ ना, यहाँ कोई कन्हैया तुम्हारे मित्र नहीं रहते, जाओ। सुदामा जी रोने लगे और रो रो करके द्वारपालों से कहने लगे, द्वारपालों मैं अपने मित्र से मिलने जाया हूं, अगर आप जाने नहीं दे रहे तो मेरा एक बार परिचय तो जा करके दे दो, मेरा एक बार परिचय जा करके दे दो, मेरा परिचय तो दो एक बार। सुदामा जी को बार बार धक्के मार मार कर निकालने लगे द्वारपाल कि बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारे कोई मित्र नहीं रहते। सुदामा जी विलाप करते रोने लगे और रो रो करके अपना परिचय देने लगे, अपना परिचय करके देने लगे। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, ऐ द्वारपाल मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, ऐ द्वारपाल मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, ऐ द्वारपाल मिलने दो। देखा है बरसों से उसको, नहीं देखा है बरसों से उसको, तनिके मुझे दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा
द्वार पे एक निर्धन आया है, नाम है पुना सुदामा बताया है। द्वार पे एक निर्धन आया है, नाम पुना सुदामा बताया है। संग खेले और संग खेले और पढ़े गुरुकुल में, तन के भवन तक लेने दो। बड़े देते हुए पिछड़े सखा से द्वार पर मिले देने दो। बड़े देते हुए पिछड़े सखा से द्वार पर मिले दो। मिलने दो। बड़े देते हुए पिछड़े सगा से द्वार पर मिलने दो। बड़े देते हुए पिछड़े सगा से द्वार पर मिलने दो। बड़े देते हुए पिछड़े सगा से द्वार पर मिलने दो। द्वारपाल सुदामा जी की प्रार्थना पर भगवान द्वारिकानाथ के पास पहुंचा तो, लेकिन जरा देखिए द्वारपाल भी परिचय क्या देता है। सीधी सी बात नहीं कह रहा कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आपके द्वार पर आए हैं। द्वारपाल भी परिचय देता है क्या? शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपादहु की नैसा। हे प्रभु, एक बड़ा ही दुर्बल व्यक्ति धोती फटी बड़ी मटाई गंदी और फटी धोती पहन रखा है। पैरों में कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बेवाइयां फटी हैं, बड़ा मलिन है। और पूछत दीन दयाल को धाम। हे प्रभु, आपका भवन पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे बंधुओं, जैसे ही द्वारपाल ने निकला मुख से कि भगवान कन्हैया खड़े हो गए, और जाता निकला तो भगवान दौड़ पड़े, और जब मां निकला तो मानो भगवान कन्हैया सुदामा से मिल गए। आज इतनी तेजी से भगवान कन्हैया द्वारिकानाथ अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े हैं। आज मेरे बचपन का मित्र मेरे से मिलने के लिए द्वारिका में आए हैं। सारे द्वारिका वासियों ने देखा, कहा भगवान आज किस तरह से दौड़ रहे हैं, कौन इतना खास मित्र आ गया। अरे इस द्वारिका में कौन इतना खास मेहमान आ गया हो। क्यों? जिसके लिए तीन लोक के स्वामी दौड़े, तीन लोक के स्वामी दौड़े। कौन ऐसा मित्र होगा प्यारे? जरा देखिए, सुदामा ऐसे भक्त हैं भगवान के, जो भगवान स्वयं सुदामा से मिलने के लिए दौड़े, जिसके लिए परमात्मा दौड़े। मैंने निवेदन किया था, भगवान भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान भक्त की डोरी से बंधे, भक्त की डोरी से बंधे, और भगवान अपने मित्र अपने भक्त के लिए आज दौड़े हैं। सारे द्वारिका वासियों ने देखा, कौन ऐसा मित्र आया है भाई। सुदामा को गले से लगाया है भगवान द्वारिकानाथ ने, और गले से लगा करके महल के अंदर लेकर आए हैं, और एक आसन में बिठाया। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, जल लेकर के आओ। क्यों? आज मेरे घर में ब्राह्मण पधारे, आज मेरे घर ब्राह्मण देवता आए हैं।
इनके चरण चलना है। विप्र प्रसादाधरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज विप्र के चरण धुल ले, जल लेकर भगवान कन्हैया ने द्वारिकानाथ में सुदामा के चरणों को हाथ में अपनी गादी में हाथ में रख लिया और सहलाने लगे, देखने लगे। अरे ब्राह्मण के इतने कोमल चरण होते हैं, जिन चरणों में इतनी बेवाइयां फटी हैं, जिन चरणों में कांटे लगे हुए हैं, जिन चरणों में पत्थर लगे हुए हैं, जिन चरणों को भगवान अपने मस्तक से लगाते हैं, उन चरणों की ये स्थिति। दास्यति द्रविणं भूरि, आज भगवान अपने दास की दशा को देख करके द्रवित हो गए। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। आज अपने भक्त की दशा को देखकर भगवान द्वारिकानाथ द्रवित हो गए और ऐसे द्रवित हुए नेत्रों से अश्रु की धारा चल पड़ी। भगवान द्वारिकानाथ के हो नेत्रों से अश्रु की धारा चल पड़ी और मानो उन अश्रुबिंदु से जल अश्रुबिंदु के सुदामा के चरणों को धो दिया। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन किते दिन को। देख सुदामा की पानी परात को हाथ छुओ नहीं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अश्रुबिंदु से भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा के चरणों को मानो धुल दिया और सुदामा की दशा को देखकर भगवान द्रवित हो गए, रोने लगे। हे मित्र अभय हो, मेरे लिए तुमने इतना बड़ा किया कि पाप श्रापित अन्न को खा करके पूरा श्राप तुमने अपने ऊपर ले लिया मुझे बचाने के लिए। ये है मित्रता का भाव। सज्जनों, सुदामा जी को उच्च स्थान पर बिठाया, भगवान द्वारिकानाथ ने जलपान कराया, भोजन कराया और जलपान भोजन करा देने के पश्चात अब भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा जी से कुछ विनोद किया। और विनोद क्या किया? पूछा कि सुदामा जी जब आप मुझसे मिलने के लिए वहां से चले होंगे तो भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा, क्या लाए हो मेरे लिए? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहो तो के। जरूर दिया होगा आपको कुछ, क्या लाया? अब बेचारे सुदामा जी संकोच बस उस तंदुल की पोटली को बगल में दबाने लगे, छुपाने लगे। क्यों छुपाने लगे? प्यारे बंधुओं, इतने बड़े द्वारिका के राजा, अगर मैं इनको ये चावल की गठरी दूंगा, तंदुल की पोटली दूंगा तो कहेंगे मेरे मित्र के घर में यही है, मेरे मित्र के घर में यही है। तुम्हारे संकोच पर सुदामा जी अपनी पोटली को बगल में छुपाने लगे और भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा कुछ सुदामा जी मुझसे छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? भाभी जी ने जो दिया है क्यों नहीं दे रहे हो? और भगवान ने पोटली पकड़कर खींच लिया, पोटली फट गई, तंदुल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी उठाया, दूसरी मुट्ठी उठाया, तीसरी मुट्ठी उठाया। महारानी रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया,
कहा प्रभु आपने दो मुट्ठी में दो लोगों की संपत्ति सुदामा को दे दिया, क्या मुझे भी सुदामा को देना चाहते हो? क्या मुझे भी सुदामा को देना चाहते हो? वाह, आज या तो विदुर के घर का साग खा करके भगवान तृप्त हुए थे, या तो आज सुदामा के तंदुल खा करके तृप्त हुए। क्यों? क्यों? भगवान का सिद्धांत है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जो प्रेम से मुझे देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। क्यों? भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हो